नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है। ये समझ लो अभी हुए हैं पौने 8 भी नहीं हुए अच्छी तरीके से। और खूब अच्छी तेज धूप आ गई है गार्डन में, कुछ गार्डन के पोर्शन में, लेकिन बाहर की तरफ तो खूब सारी आई हुई है। तो आज का दोस्तों वीडियो इसी बात के ऊपर है कि आप इतनी तपती गर्मी में भी, जून जुलाई की गर्मी में भी अपने गार्डन को ऐसा फ्रेश कैसे रख सकते हो। और बिल्कुल दोस्तों, आपके प्लांट्स पे कोई भी गर्मी का इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, ये तो है कि जब तेज धूप निकलती है तो कुछ घंटों का टाइम जो ज्यादा तेज गर्मी का होता है, तब तो देखो इतने फ्रेश नहीं लगेंगे आपके पौधे। वो तो देखो असर होगा ही होगा। इतनी गर्मी का पौधे बहुत सेंसिटिव होते हैं। लेकिन अदरवाइज आपके पौधे खराब भी नहीं होंगे, जलेंगे भी नहीं। और दूसरा, आपका कोई भी पौधा मरेगा नहीं गर्मी के कारण। तो जैसा कि मैंने बताया, सुबह सुबह का टाइम है। और सुबह जल्दी उठते ही दोस्तों, घूम के आने के बाद मैं इन पौधों पे एक हल्की सी शावरिंग कर देती हूँ। पानी देने का जो मेरा टाइम है वो वैसे शाम को होता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एक हल्का सा शावर इन पे कर देना चाहिए, क्योंकि फिर सारा दिन भर की गर्मी इन्हें बर्दाश्त भी करनी है। तो ये देखो, जैसा कि मैं कह रही थी, धूप आ गई है, लेकिन यहाँ थोड़ी लेट धूप आती है आगे की बजाय। लेकिन फिर भी जितनी भी धूप जिस पोर्शन में आई है ना, देखो कितनी तेज धूप है और बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है। तो ये दोस्तों जो प्लांट है वो मैंने इस तरीके से मैनेज कर रखे हैं कि इन पे देखो गर्मी का तो असर होगा ही होगा। वो तो मैं क्या कहूँ कि गर्मी का असर नहीं होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने इनकी एक पॉकेट सी बना बना के अलग अलग मतलब कलेक्शन सी कर करके रखा हुआ है इनको। कि जो ज्यादा कलेक्शन मतलब इस तरीके की, जैसे कि हमारे सर्दी के गर्मी के कपड़े होते हैं ना, इस तरीके से पौधे भी रखे जाते हैं कि जो ज्यादा धूप बर्दाश्त करने वाले पौधे हैं, अगर जिस पोर्शन में घर की ज्यादा तेज धूप आ रही है, आपको वहां उनको कलेक्टिवली रख देना चाहिए। कलेक्टिवली वैसी तासीर के पौधों को एक साथ करके रख देना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हो, है ना, सारे धूप वाले पौधे हैं, गर्मी वाले। और इस तरीके से कलेक्शन की हुई है इनकी कि मतलब ये इकट्ठे रह के गर्मी को भी बर्दाश्त कर लें। और दूसरा, क्योंकि है ये धूप वाले पौधे, तो इन पे इतना कोई ज्यादा असर ना पड़े। और कुछ होते हैं पार्शियल सनलाइट वाले पौधे, उनको मैंने बड़े पौधों के नीचे रखा हुआ है, ताकि एकदम से जो स्कॉर्चिंग हीट है वो उन पे ना पड़े। और तीसरी तरह के पौधे वो हैं दोस्तों, जो कि हल्की फुल्की निकलती हुई सी धूप जिन पे पड़ जाए तो वो भी बहुत है। और कुछ ऐसे हैं भाई जिनको इतनी धूप की जरूरत नहीं है, उनको तो दिन की इतनी गर्मी में ही रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो उस टाइप के पौधे मैंने अलग रखे हुए हैं। तो अगर इस तरीके से आप पौधे रखते हो ना, तो ये समझ लो कि मैनेज करना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। और दूसरा भाई, पौधे आपके खराब भी नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जब आप पौधों को रखते हो तो आपने इस तरीके से रखना है कि जो बड़े साइज वाले पौधे हों वो पीछे की तरफ आए, उनसे छोटे आगे आए, उनसे छोटे फिर आगे आए। तो देखो इस तरीके से मैंने रख रखे हैं। ये देख रहे हो, देखो ऐसे 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 चढ़ते चले जा रहे हैं। ये पीछे जो बड़े साइज के वो आगे हैं, और ये फिर उनके आगे इस तरह से छोटे 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 छोटे, देख रहे हो, है ना। इस तरीके से पौधे रखोगे ना, देखो इन छोटे पौधों को बड़े पौधों की छाया मिल रही है। और छोटे पौधों की वजह से जो बड़े पौधों की सोयल है ना, वो कवर हो रही है, एकदम से ड्राई नहीं हो रही। और ये नीचे जो एक ह्यूमिड लेवल बनना चाहिए ना बड़े पौधों के नीचे, जड़ों के आसपास, वो भी उनको मिल रहा है। इससे वो भी ऊपर की तरफ नहीं सूख रहे हैं। तो ये देखो सारे कितने फ्रेश फ्रेश लग रहे हैं। बल्कि धूप आ गई है, अब इन पे आने वाली है, कुछ पे आ गई है। लेकिन फिर भी अभी ये तैयार हैं बेचारे धूप को बर्दाश्त करने के लिए। और जब बहुत तेज धूप होगी ना, तब ये बेचारे मुरझाए से लगेंगे। अदरवाइज सुबह शाम के टाइम तो ये बिल्कुल फ्रेश लगते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, शाम को मैं पानी देती हूँ। और शाम को जो है पूरा ये रात भर की ठंडक में तैयार हो जाते हैं। और तैयार होने के साथ साथ दोस्तों, सुबह की जो तपती गर्मी होती है उनको बर्दाश्त करने के लिए भी आ, अच्छी खासी ह्यूमिडिटी इनके पास होती है। तो फिर ये इतने आपको ना मतलब ऐसे रूखे रूखे नहीं लगते। ये देखो, चाहे दीवार पे भी लटके हुए हैं, नीचे भी रखे हुए हैं, सारे के सारे देखो मैंने इसी तरीके से पॉकेट सी बना बना के रखी हुई हैं। और कोई मौसम हो ना तो देखो आप इधर उधर भी रख दो, बरसात है अपनी मनपसंद जगह पे रख दो। लेकिन गर्मियों में तो दोस्तों गार्डन को मेंटेन करना सभी के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।
और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो प्लांट्स को बहुत प्यार करते हैं ना, उनको बड़ा दुख होता है कोई पौधा गर्मी में जल रहा हो, या उनको वैसे ही दुख होता है कि हमारे पौधे बाहर रखे, हम देखो अंदर भी बैठ जाते हैं, सब कुछ चला चुलू भी लेते हैं, लेकिन पौधों को तो सारे दिन की गर्मी बर्दाश्त करनी है, चाहे वो इन छोटे छोटे पोट्स में लगे हुए हो, चाहे हमारे नीचे रखे हुए हैं, चाहे हमारे गार्डन में भी लगे हुए हो। तो जितने पौधे दोस्तों सेंसिटिव होते हैं ना, तो उनको पसंद करने वाले लोग भी उतने ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। अभी देखो गुलाब मैंने ना इस तरह से छुपा छुपा के रखे हुए हैं, ये देखो नई नई ग्रोथ हो रही है ना गुलाब पे भी। और जो थोड़े से सेंसिटिव पौधे हैं ना, इस तरीके से देखो बड़े पौधों के नीचे नीचे रख रखे हैं, ताकि उनको सपोर्ट भी मिले। ये देखो कितना ऊपर बढ़ गया शमी का प्लांट भी, और एक मतलब प्रोटेक्शन से मिले गर्मी से उनको। और ऊपर देखो शावरिंग कर दिया ना, अब बूंद बूंद टपक के कि ह्यूमिड सा एनवायरनमेंट बन जाएगा इस इन पौधों के लिए भी, छोटे पौधों के लिए भी। और बस, तो ये टेक्निक है दोस्तों मेन तो जो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये इतनी कोई बड़ी बात भी नहीं है। इस तरीके से एक बार आप ये 2-3 महीने ज्यादा तेज गर्मी के निकाल लो, और ऐसे पॉकेट्स ही बना बना के रख दो पौधों की, तो आपके पौधे अच्छे रहेंगे। ये आप देख ही रहे हो, खुद ही देख रहे हो इनकी रंगत है ना, कितने अच्छे लग रहे हैं। देखो मैंने कहा ना सुबह सुबह का टाइम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और हल्की हल्की सी धूप आनी शुरू हो गई है, लेकिन टाइम इतना नहीं हुआ है जितनी तेज धूप आ रही है। मतलब जितनी मतलब ब्राइट सनलाइट है ना, एकदम वो वाली सनलाइट आई है एकदम। तो अब तो सुबह का जो ठंडक का टाइम है ना, वो वैसे ही कम हो गया है। जैसे ही सुबह उठो, जितनी मर्जी सुबह उठ लो, थोड़ी देर बाद ही इतनी तेज धूप निकल आती है, तो बहुत कम सा टाइम होता है पौधों की केयर करने का भी। तो इसी वजह से मैं रात को ही पानी दे देती हूँ, ताकि सुबह जब हम उठे तो पौधे एकदम फ्रेश हों, और कम से कम रात की ठंडक तो उन्हें मिले। और सुबह उठ के मैं इन पे हल्की सी शावरिंग कर देती हूँ, जैसे आपको ये पौधे दिख रहे हैं ना गिले गिले से थोड़े। और जो स्पेंट हुए फ्लावर्स हैं वो डेली की मेरी आदत ही है। कभी किसी काम की वजह से मतलब ना करूं तो ना करूं, अदरवाइज तो मैं गार्डन में घूम के सारे के सारे पौधे क्लीन करने की कोशिश करती हूँ, जहां जहां मेरी नजर पड़ती जाती है। और उन ये जो मैंने स्पेंट हुए फ्लावर भी हटाए हैं, कोई पत्ती भी हटाती हूँ, उनको भी मैं फिर इकट्ठा करके गमले में डाल देती हूँ, ताकि मल्चिंग एजेंट का भी काम है, और दूसरा धीरे धीरे इनकी अपने आप खाद बन जाएगी गर्मी की वजह से, पानी डालने की वजह से। तो ये देखो ये कटिंग लगाई थी मैंने ये मनी प्लांट के साथ ही, ऑरेंज टम्पेट वाइन की, ये भी अच्छी बड़ी हो रही है। तो देखो किधर गई हुई है ये, इसको इधर की तरफ कर देते हैं ताकि इसको सपोर्ट मिल जाए। और ये देखो कितनी अच्छी चल रही है ना, मैंने वैसे ही लगा दी थी ये, पता नहीं किसने तोड़ दी थी, ये बिल्ली ने तोड़ी थी या बंदर ने, और मैंने उठा के इसमें लगा दी, और ये देखो अच्छी चल रही है ना। ये देखो ये सारे के सारे पौधे अच्छे चल रहे हैं। और ये देखो इंडोर प्लांट्स हैं, बल्कि ये सारे बाहर ही रखे हुए हैं मैंने, अभी यहाँ धूप भी आएगी, लेकिन इनके आगे ना मैंने इनको इनको देखो छुपा रखा है एकदम। इन जो ये हमारे एवरग्रीन पौधे हैं ना, इनसे मैंने इनको छुपा रखा है, तो एकदम से सामने की सनलाइट ना इन पे पड़ती नहीं है। और ये देखो बेबी सनरोज, इसका भी, इसकी भी बास्केट का जो हैंडल था वो टूट गया था लटकाने वाला, तो इसको मैंने ऐसे नीचे रख दिया था, और ये देखो कितनी अच्छी फैल रही है। अब इसको ना यहाँ, बल्कि ये जो मैंने लटका रखी थी ना तब नहीं है इसमें इतनी ग्रोथ थी। अब ये देखो इन पौधों के पास इसको अच्छी ह्यूमिडिटी मिल रही है ना, अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, मैंने ऐसी जमीन में रखा हुआ है इसको, तब भी देखो कितनी अच्छी चल रही है, चारों तरफ से बढ़िया ग्रोथ हो रही है इसकी। और इनकी तो वही कटिंग मैं लगाती रहती हूँ, थोड़े थोड़े दिन में जो भी गमला खाली मिले या जिसकी ओवर ग्रोथ लगे ना, वो इन इस तरह के पौधों के पब्स किसी के निकाल दिए, किसी की कटिंग चूट के लगा दी। तो ये तो मेरा डेली रूटीन पे काम चलता ही रहता है। और ये देखो देखो धूप भी आ रही है ना, तब भी कितने फ्रेश लग रहे हैं ना पौधे, और ये गर्मी की धूप है। तो इस तरीके से आप पौधे रखोगे ना, आपके पौधे बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे, फ्रेश भी रहेंगे। और बस थोड़ा सा ये रूटीन बनाओ अपना शाम को पानी देने का, इतनी गर्मी गर्मी है, तो शाम की ठंडक में ना सुबह आप अपने गार्डन को देखोगे तो बिल्कुल तैयार मिलेगा। और जल्दी उठ के हल्की शावरिंग कर दो तो और भी अच्छी बात है। चलो ना भी करो तो शाम को तो देखो पानी दे ही दिया करो। शाम को पानी देने से सुबह का भी काम कम हो जाता है, एक तो है ना, पौधों के पानी देने में भी काफी टाइम लग जाता है, शाम को इतना काम भी नहीं होता, लेकिन सुबह दिन निकलते काफी काम और हो जाते हैं। तो शावरिंग भी ना करो तो अपने माइंड में ना एक सेटिस्फेक्शन होती है कि भी चलो हमारे पौधों को तो पानी नहीं देना, शाम को हमने दे दिया था, और अभी ये सुबह बढ़िया अपना तैयार है। और ये देखो इस तरीके से मैंने पॉकेट सी बना रखे सभी पौधों की, कोई गमला मैंने अलग नहीं रख रखा जान के, नहीं तो एक अलग से जो रख दिया ना उसका तो भाई बुरा हाल हो जाएगा फिर।
ये देखो सब में फूल आ रहे हैं, सब फ्रेश लग रहे हैं ना, सारे फ्रेश के फ्रेश। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और इस तरीके से पौधों को जरूर रखना। थैंक यू वेरी मच।